वेदांत दर्शन की कक्षा को आरंभ करते हैं। वेदांत दर्शन का द्वितीय पाद और द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद का अंतिम चरण में हम चल रहे थे, जिसमें 34 सूत्र तक हमने किया था। 35वां सूत्र आरंभ करते हैं। न कर्म अविभागात इति चेत न अनादित्वम। ये सूत्र आया। 35वां सूत्र देखेंगे। इसमें आया है, प्रश्न ये उठाया गया, कोई ऐसा कहता है कि जब प्रलय काल होता है तो सभी जीवात्माओं का जो कर्मफल होता है वो परमात्मा के ज्ञान में रहता है और उसके आधार पर फिर वो शरीर प्राप्त करता है। तो कर्म का अविभाग का मतलब होता है कि घुला मिला हुआ, एक घोल। चीनी को पानी में घोल दें तो वो, अब चीनी को अलग नहीं कर सकते पानी से, तो एक घोल बन जाए, अविभाग हो जाए, किसका किसका कौन कर्म है ये कैसे पता चलेगा? कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि प्रलय के बाद जब सृष्टि परमात्मा करता है तो सबका कर्म जो है वो घुला मिला हुआ रहता है परमात्मा के ज्ञान में। तो किस आत्मा को मनुष्य बनाना है, किसको पशु बनाना है, गाय, घोड़े, हाथी, सुअर, जो पशु में जाए, स्थावर में जाए, कैसे निर्णय करेगा ब्रह्म? ये कोई ऐसा कहे तो कहते ना, ये ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? तो कहते अनादित्वम। ये जीवात्मा जैसे अनादि है, उसका कर्माशय भी अनादि है। इस बात को महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में समझाया। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिवर ने कहा कि महाप्रलय में जितनी आत्माएं, बद्ध आत्मा है, जिसका भी कर्माशय शेष है, मोक्ष में नहीं गया है, तो उन आत्माओं पर उनका अपना अपना कर्म आरोपित रहता है। महाप्रलय जब हो जाएगा तो जितनी अनंत आत्माएं हैं, अनंत आत्माओं का जो पाप पुण्य कर्माशय है, उस आत्मा की सत्ता में, आत्मा के सत्ता पर आरोपित होता है। और फिर सर्ग रचना जब आरंभ होती है, सृष्टि निर्माण आरंभ होता है, और फिर किस आत्मा को किस शरीर में भेजना है, उसी आत्मा के ऊपर जो कर्माशय है उसके अनुसार परमात्मा उनको अपना अपना शरीर देता है। अब ये बातें तो स्पष्ट सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। और यहां भी महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जीवात्मा अनादि है, उनका कर्माशय भी अनादित्वम, अर्थात प्रवाह से अनादि है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये कर्म कब से चला है, कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक रहेगा? तो फिर आपको उलट करके प्रश्न कोई करे, आत्मा की सत्ता कब से है और कब तक सत्ता रहेगी, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। ये कहना पड़ेगा कि आत्मा अनादि है, उसका स्टार्ट नहीं है, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं होता, तो उसका अंत भी नहीं होगा। तो जब जीवात्मा अनादि और अनंत है, ना स्टार्ट हुआ ना एंड होगा, ना उसका जन्म हुआ ना उसकी मृत्यु होगी, तो उसकी जो कर्माशय है वो भी अनादि है। अब इस सिद्धांत के आधार पर
आर्य जगत में मतभेद है। आर्य जगत में दो विचारधारा के लोग हैं। एक विचारधारा के लोग इस बात को मानते हैं कि मोक्ष में जब आत्मा, मोक्ष से जब आत्मा लौटती है तो अनादि कर्माशय होने से, अनादित्वम, तो जो मोक्ष जाने से पहले जो कर्माशय बच गया था उसी को फिर से ब्रह्म लागू करता है और उसको माता पिता का गर्भ दिखाता है, गर्भ में भेजता है। एक तो ये सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि कर्माशय अनादित्वम, अनादि है। अब एक पक्ष वो है जो ये कहते हैं कि मोक्ष में जाने के समय सारा कर्माशय नष्ट हो गया, और सारा कर्माशय नष्ट हो गया और मोक्ष में चला गया। तो कर्माशय नष्ट होने से अभिप्राय है कि अविद्या का नाश हो गया। तो अविद्या का नाश जब हो जाए तो कर्माशय भुना हुआ, जला हुआ के समान, यानी डेड हो जाएगा, उसमें कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, वो फल रूप में नहीं आएगा। और फिर मोक्ष से जब आत्मा लौटती है तो परमात्मा की विशेष कृपा से फिर उसको साधारण माता पिता का शरीर उसे प्राप्त कराता है। एक पक्ष ये है। अब ये अलग बात है कि हम क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं, उस विषय में अभी चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे। यहां जो सूत्र कह रहा है कि जीवात्मा बद्ध आत्मा के लिए केवल है, मोक्ष आत्मा के लिए प्रश्न नहीं है। ये तो मैंने प्रसंग के अनुसार उठा दिया कि मैंने अपनी बात रखा कि ये ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ऐसा कह रहे हैं कि जो बद्ध आत्मा है और महाप्रलय के बाद जब फिर से शरीर प्राप्त होगा तो उस आत्मा के ऊपर उसका अनादि कर्माशय, जन्मों जन्मांतर का, पिछले जीवन का जो आरोपित है उसके आधार पर उनका जीवन निर्धारण होगा। तो ये पहला और अंतिम कोई कर्माशय बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीवात्मा अनादि है, इसलिए उसका कर्माशय अनादि है। चलिए आगे कहते हैं, उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च, दो बार आया च शब्द। और उपपद्यते, जीवों के कर्म का अनादित्व उपादन होता है। क्यों होता? उपपद्यते का मतलब होता है उत्पन्न होना। उपपद्यते यानी कथन करना जीवात्मा के कर्माशय का। क्यों? तो कहते हैं उपलम्भते च, यदि ऐसा ना माना जाए कि कर्माशय अनादि है तो ऐसा संसार में फिर परमात्मा का न्याय नष्ट हो जाएगा। उपलब्धते का मतलब ऐसा देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कोई विकलांग है, कोई सर्वांग सुंदर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है। ऐसा क्यों देखा जाता है? ये विषमता जो देखी जाती है, उपलब्धते, ऐसा जो प्राप्त हो रहा है संसार में विसंगतियां, ये कर्माशय की उपपद्यते, कर्माशय के रहने पर। कर्माशय यदि ना माना जाए तो परमात्मा अपने मन से किसी को विकलांग बना देगा, किसी को कुरूप बना देगा, किसी को सर्वांग सुंदर बनाएगा, किसी को धनवान घर में। ऐसा नहीं कर सकता ईश्वर। तो महर्षि वेदव्यास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्माशय को आपको बीच में लाना पड़ेगा। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में कर्माशय की महत्वपूर्ण भूमिका है। मान लीजिए कि ईश्वर है, प्रकृति भी है और जीवात्मा भी है, क्या परमात्मा संसार बना देगा? नहीं बनाएगा। परमात्मा संसार तभी बनाएगा जब उसको बनाने के लिए कर्माशय होगा। किस आत्मा को कैसा शरीर देना है,
भोग और अपवर्ग देना है, कर्माशय के आधार पर परमात्मा सृष्टि का निर्माण करेगा। परमात्मा सृष्टि बनाना नहीं चाहता है, उनको तो मजबूरी है, क्योंकि कर्माशय है, उसको फल देना है, और फिर फल को भोगे, नया कर्म बनाए या निष्काम कर्म करके मोक्ष में चला जाए। तो परमात्मा न्यायकारी है, कल्याणकारी है, दयालु है। उस गुणों का वो प्रयोग करते हैं। दयालु होने के कारण, न्यायकारी होने के कारण वो अपने गुण का प्रदर्शन करता है, और उसमें जीवात्मा का कल्याण सन्निहित है, भोग और अपवर्ग। इस बात को मानेंगे। आगे कहते हैं, सर्व धर्म उपपत्तिश्च। अब सर्वधर्म से क्या अभिप्राय लेंगे? यहां पर 37वां सूत्र, अंतिम सूत्र है इस पाद का, कि सारे धर्मों का उपादान होने से। अब सारे धर्म से यहां से 3 कारण को पकड़ लेंगे। पहला कारण है निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। ये 3 कारण, ये 3 प्रकार के धर्म उत्पत्ति होती है। बनाने वाला परमात्मा को भी स्वीकार करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल प्रकृति के धर्म को भी, सत्व रज तम को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और जो कर्मफल भोगता है जीवात्मा, उस जीवात्मा की सत्ता को, कर्माशय को स्वीकार करना पड़ेगा, तब सृष्टि निर्माण पूरा होगा। तो जीवात्मा का धर्म क्या है? दृष्टादृष्ट। अदृष्ट धर्म जो पाप पुण्य है, अदृष्ट जो दिखाई नहीं देता है, वो कारण बनता है, और प्रकृति कारण बनती है। और प्रकृति का धर्म क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगार्थम दृश्यम। प्रकृति का जो स्वरूप का वर्णन करेंगे तो प्रकाश क्रिया स्थिति क्या होता है? प्रकाश कहते हैं सत्व गुण को, क्रिया कहते हैं रजोगुण में, और स्थिति वाला वो तमोगुण होता है, उसका ये स्वभाव है। और भूत और इंद्रियों के रूप में वो प्रकट होता है, विकृति रूप में आता है। तो ये प्रकृति का ये धर्म है। तो प्रकृति का धर्म। अब एक बात यहां पर मानेंगे कि जिस वस्तु से जो हो उसका वो धर्म है। आपको पानी हमने दे दिया और कहा भैया, आप लाखन भैया, आप इसको दही बना के हमको दे दीजिए। पानी से दही बना देंगे आप? नहीं बनाएंगे, नहीं बना सकते। क्यों? पानी में दही बनने का सामर्थ्य नहीं है, पानी से दही नहीं बन सकता। हमने आपको एक बालू रेत दे दिया, का हलवा बना के दिखा दीजिए, गोबर दिया, का हलवा बना के हमको खिला दीजिए। नहीं खिला सकते। हलवा बनने का सामर्थ्य गोबर में नहीं है, बालू में नहीं है। तो जिस वस्तु में जो सामर्थ्य है, रवा आपको दें, सूजी, या हम आपको आटे दे दें या बेसन दें, कहेंगे हलवा बनाइए, आप बना सकते हैं। दूध दें, आपको कहेंगे दही बना दीजिए, दही बना देंगे, क्योंकि दूध में दही बनने का सामर्थ्य है। तो दही बनना जो उसका धर्म है। तो प्रकृति का धर्म क्या है? प्रकृति सत्वरज तम परिणामी धर्म वाला है। वो परिणम्यते, विरूप्यते, कहते हैं वो विघटन को प्राप्त होता है, संगठन को प्राप्त होता है, वो घटता है, वो बढ़ता है। परमात्मा में ये धर्म नहीं है। पकड़िएगा बात को, परमात्मा में विकार नहीं है। परमात्मा ना घटता है, ना बढ़ता है, ना रूप बदलता है। तो परमात्मा सृष्टि रूप कैसे हो सकता है? इसलिए जो धर्म प्रकृति का है वो परमात्मा का नहीं है, जो परमात्मा का धर्म है वो प्रकृति में नहीं है। तो सर्व धर्म उपपत्तिश्च, ये सूत्र महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि प्रकृति का धर्म
वो भी अनिवार्य है। दूसरा कहा आत्मा का धर्म, आत्मा का जो कर्माशय है वो भी होना जरूरी है। और तीसरा परमात्मा का धर्म, तो ये भी कहना जरूरी है। वहां आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, उधर से आवृत्ति आवाज कम करना। तो यहां पर ये देखा जाए कि परमात्मा का धर्म, प्रकृति का धर्म और जीवात्मा का धर्म, वो धर्म जीवात्मा क्या होगा? पाप पुण्य। ये सारे धर्मों को मिलाकर सृष्टि निर्माण में सहायक होता है। एक को हटा देंगे, जीवात्मा पाप पुण्य हटा दें, या प्रकृति का धर्म हटा दें, या परमात्मा का धर्म जो सृष्टि को बनाने वाला निमित्त कारण सब सामर्थ्यवान, उसको हटा दें, सृष्टि नहीं बन सकती। इसलिए परमात्मा भी जरूरी है, प्रकृति भी जरूरी है, और जीवात्मा का पाप पुण्य भी जरूरी है, तभी सृष्टि निर्माण होगा। ये महर्षि वेदव्यास जी ने घोषणा कर दिया। और अंतिम सूत्र जो इस पाद का है, द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद का, इसमें सारे धर्मों को उन्होंने ले लिया। आगे अब हम दूसरा पाद आरंभ करते हैं। तो दूसरा पाद में यहां पर ये आया है, प्रथम सूत्र है रचना अनुपत्ते न अनुमानम। अब यहां पर नास्तिकवाद, अभी तक तो ब्रह्म के बारे में हमने चर्चा सुना कि ब्रह्म के बिना संसार नहीं बन सकता, ब्रह्म को बीच में लाना पड़ेगा, ब्रह्म चेतन है और वही संसार बनाता है। अब कुछ लोग नास्तिक होते हैं इस जगत में, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। अब नास्तिक के प्रसंग को उठाते हुए यह द्वितीय पाद दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं महर्षि वेदव्यास जी, जिसको हम उत्तर मीमांसा भी इसे कहते हैं, इस ग्रंथ का नाम है। तो यह मीमांसा कर रहे हैं कि कोई लोग ऐसा माने कि रचना अनुपपत्ति, रचना का जो अनुपपत्ति हुई, उत्पत्ति हुई, यह अनुमान होता है कि अपने आप बन गया, इसमें परमात्मा की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति मान ले। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा मानता है कि परमात्मा के बिना सृष्टि का निर्माण हो गया, ऐसा माना जाए, तो क्या दोष आएगा? तो इसमें भाष्यकार लिखते हैं ब्रह्ममुनि जी, जैसे पूर्व पाद के अंतिम समीपत सूत्र है धर्मोपत्तेश्च, सारे धर्मों को लिया गया था। अब यहाँ पर केवल प्रकृति से संसार बनने की बात कही जा रही है। तो परमात्मा जगत का निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण है, और उसके अलग जो जीवात्मा का है वो उनका कर्माशय धर्माधर्म, वो उसका निमित्त साधारण कारण बन जाएगा। लेकिन आप विचार करके देखें, ऐसा कोई अनुमान करे तो कहते हैं सारे धर्मों को ग्रहण किए बिना सृष्टि नहीं बनेगी। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि घड़ा अपने आप बन गया, ऐसा संभव नहीं होता है। घर अपने आप बन गया, ऐसा भी संभव नहीं होता है। घड़ा को बनाने वाला, उपादान कारण, साधारण कारण, ये तीनों कारण को मानना ही पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति रचना विशेष को देखा, बढ़िया घर बना हुआ देखा और उसको अनुमान कर लिया अपने आप बन गया, सूर्य अपने आप बन गया, चंद्रमा अपने आप बन गई, ऐसा अनुमान करना कहते हैं ये ना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि जड़ वस्तु में अपने आप क्रिया नहीं होगी, अपने आप गति नहीं होगी, कलाकारी अपने आप नहीं होगा। आगे वहां पर देते हैं, कोई ऐसा कहे अपने आप सृष्टि प्रकृति से बन गया, तो ये ना
ठीक नहीं, ना शब्द पढ़ा हुआ है सूत्र में, ना अनुमानम, ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए। भोले लोगों, ऐसा कैसे अनुमान कर लोगे, अपने आप सृष्टि बन गई। आगे फिर कहते हैं, बात खोल रहे हैं, प्रवृत्तेश्च, अच्छा तो कहते हैं कि जड़ वस्तु में ना का अनुवृत्ति आएगी पीछे में, ना प्रवृत्तेश्च, कि जड़ वस्तु में अपने आप प्रवृत्ति नहीं होती है। आप गाड़ी के पास गए और गाड़ी अपने आप चल पड़े, गाड़ी पे बैठा चल पड़े, नहीं। कोई भी जड़ वस्तु है उसमें प्रवृत्ति स्वयं नहीं देखा जाता, ना प्रवृत्तिश्च, ये ऋषि ने कहा। जड़ प्रकृति में प्रवृत्ति संभव नहीं है। प्रवृत्ति का मतलब गति, क्रिया, अपने आप मूवमेंट, अपने आप निर्माण, विभाग, ये जड़ वस्तु में नहीं होता। नहीं तो आप अपने घर में थाली, प्लेट, गिलास कहीं भी रख दीजिए और 10 दिन के लिए कहीं चले जाइए और वो सब अपना अपना जगह स्थान छोड़ चुका होगा, वो सारा सामान नहीं छूटता, जहां रखा वहीं रखा मिलेगा। घर में यदि वायु प्रवेश ना करे तो आपका जहां भी सामान रखा वहीं रखा, क्यों? क्योंकि जड़ वस्तु में प्रवृत्ति नहीं होती है, क्रिया नहीं होती अपने आप चेतन के बिना। अब यहां पर आगे कहते हैं, अच्छा भाई, उदाहरण देते हैं पूर्व पक्षी कि जड़ वस्तु में अपने आप प्रवृत्ति होती है। तो जड़ वस्तु में अपने आप प्रवृत्ति कैसे होगी, उसको बड़ा सुंदर उदाहरण यहां पर दिया जा रहा है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है, पयोः अम्बुवत् चेत तत्रापि। पयः कहते हैं दूध को, अम्बु कहते हैं जल को, कि पयः दूध और जल के समान अपने आप प्रकृति में प्रवृत्ति हो गई, सृष्टि बन गया, ऐसा कोई कहे। कैसे? जैसे गाय के थन में दूध आपने कभी टपकते हुए देखा होगा। गाय बछड़ा को खोलिए या बछड़ा जो गाय के बच्चे हैं वो सामने खड़ा है, खड़ी है बछड़ियां, तो वो दूध थन से टपकने लगता है। तो कहते हैं वो तो दूध भी तो जड़ है, तो दूध जड़ है तो वो अपने आप टपक रहा है, उसमें प्रवृत्ति हो गई। नदी में जल प्रवाहित है, तो नदी का जल क्यों, कौन बहा रहा है, तो जल में अपने आप प्रवृत्ति है। वायु में अपने आप गति है, जल में, वायु में सूर्य का प्रकाश अपने आप यहां तक आ रहा है। ऐसा कोई कहे तो कहते हैं तत्रापि न प्रवृत्तिश्च, स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं है। ध्यान सुनिए, गाय के थन से दूध भी अपने आप प्रवृत्त होता तो मरे हुए गाय के थन से भी दूध प्रवृत्त होता। जो गाय मर गई और उसके बच्चे को वहां सामने लाया जाए, और या बच्चे को ना भी लाए, उसके दूध उसके थन से निकलता हुआ दिखाई दे, ऐसा नहीं होता। गाय जीवित है, गाय के अंदर आत्मा है, चेतना है, और वो अपने बच्चे को देखा और फिर उसका इच्छा हुई कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊं, और चेतन संपृक्त स्तन में दूध का स्राव हुआ। आत्मा गाय के नहीं रहने पर, उसकी इच्छा ना होने पर उसके थन में दूध नहीं आ सकता। एक दूसरा उदाहरण अम्बुवत दिया जल का, कि जल अपने आप गति होता है, वैसे सृष्टि अपने आप बन गई, ऐसा मान लिया जाए। तो कहते हैं कि जल में भी जो प्रवाह है ये नैसर्गिक होते हुए भी इसमें ब्रह्म की शक्ति का अनुमापक है। सूर्य का किरण हमारे तक पहुंच रहा है तो सूर्य के किरण को पहुंचाने में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। हवा में गति है तो हवा में गति देने वाली कोई अदृश्य शक्ति है, हवा अपने आप गतिशील नहीं है।
उसमें चेतन सत्ता का स्वीकृति आपको मानना पड़ेगा, तभी उसमें गति है। तो कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि हमने हवा को अपने आप गति करते हुए देखा, जल को नदी में अपने आप बहता हुआ देखा, और गाय के थन से दूध अपने आप स्रावित होते हुए देखा, उसी तरह से सृष्टि अपने आप बन गई। तो वेदांतकार यहां पर तत्रापि न प्रवृत्ति, अपने आप प्रवृत्ति नहीं होगी, चेतन की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। अदृश्य जो पावर शक्ति है उस वस्तु के साथ सन्निहित है, तभी उसमें गति है। अब आप कहिए सूर्य भी गतिशील है, चंद्रमा भी गतिशील है, पृथ्वी में भी गति है, ये कौन गति दे रहा है? तो ये अपने आप है। साधारण बुद्धि वाले लोग ऐसा ही मानते हैं कि परमात्मा क्यों अलग से इसमें क्यों स्वीकार कर रहे हो, परमात्मा को मानने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ये सब संसार चल रहा है। तो यहां पर सीधे सीधे वेद व्यास जी मना करते हैं, ऊपर से न प्रवृत्ति का अनुवृत्ति आ रही है कि तत्रापि, यदि कोई कहे पयोह अम्बुवत चेत न प्रवृत्ति, अपने आप प्रवृत्ति जल में भी नहीं है, दूध में भी नहीं है, सूर्य की किरणें वायु आदि में भी अपने आप प्रवृत्ति नहीं होगी, उसमें कोई चेतन सत्ता को अध्यार करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। कहते हैं व्यतिरेक अनवस्थितेश्च अनपेक्षत्वात्। अब इसको देख लेते हैं। कहते हैं कि निमित्त कारण परमात्मा के अपने से भिन्न की अपेक्षा ना होने से व्यतिरेक अनवस्थित है। कहते हैं कि यदि परमात्मा को निमित्त कारण ना माना जाए तो अपने आप सृष्टि बनी, सृष्टि का प्रलय कैसे होगा और व्यवस्थित कैसे होगा? आप ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, यदि व्यतिरेक मान लिया जाए, निमित्त कारण को हटा दिया जाए, ब्रह्म की शक्ति को हटा दिया जाए, कि सृष्टि अपने आप बन गई, तो अनवस्थित चेत, ऐसा अनवस्थित अवस्थित नहीं रहेगा, अस्त व्यस्त रहेगा। फूलों के पंखुड़ियों को जैसा आप देखते हैं, गुलाब की पंखुड़ियां आदि फूलों को, वो व्यवस्थित नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे के पत्ते का कतरन जो आप व्यवस्थित देख रहे हैं, वो व्यवस्थित नहीं मिलेगा, अस्त व्यस्त मिलेगा। सब एक ही साइज के पत्ते होते हैं। किसी हर आम के पत्ते को देख लें या और कोई पेड़ के पत्ते को ले लीजिए, उसका जो बनावट है ठीक वैसा ही होता है, व्यवस्था होती है। तो महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्म की सत्ता को हटा दिया जाए, निमित्त कारण को हटा दिया जाए, प्रकृति से अपने आप संसार बना है, तो व्यतिरेक होने में अनवस्थित अव्यवस्थित रहेगा। चेत ऐसा कहें, क्योंकि अनपेक्षत्वात्, कहते हैं कि बिना किसी अपेक्षा से ऐसा संभव नहीं होगा, अर्थात अपेक्षा चाहिए। वो अपेक्षा क्या होगा? चेतन, ज्ञानवान, बुद्धिमान सत्ता, जिनके सामर्थ्य से ये सब संसार बना हुआ है। महानुभाव, आप इस सृष्टि को देखते हैं तो परमात्मा को भी देखिए। परमात्मा का दर्शन होता है सृष्टि को देख करके, वाह प्रभु, तो कितना सुंदर सृष्टि बनाया और बना रहा है। और उस ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आ रहा है, ये जो सुंदर व्यवस्था है, आकर्षण है, तो ये सब बनाने वाले के कारण है, और वो ब्रह्म ही बना रहा है, तो ब्रह्म का साक्षात्कार है। महर्षि दयानंद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही सत्यार्थ प्रकाश में, कि गुणों को जानकर गुणी का प्रत्यक्ष होता है। जैसे आप बैठे हुए हैं, आपके पैर के नीचे गर्माहट आई, गर्मी हीट अनुभव हुआ, आग नहीं दिखाई दे रहा है, आप झट अनुमान लगाएंगे कि कहीं आग है,
आग के बिना गर्मी नहीं आ सकती। अब विचार करके देखिए कि अग्नि रूपी गुण को आपने अनुभव किया और अग्नि को ना देखते हुए भी गुण के प्रकट होने से गुणी का प्रकटीकरण समझ लेते हैं। गुण के प्रत्यक्ष होने से गुणी का प्रत्यक्ष होता है। अब आप विचार करिए, अभी ब्रह्म का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आपको गर्मी लग रही है, सूर्य का ताप आप तक पहुंच रहा है, तो ये ताप अपने आप नहीं आता। अभी पीछे चर्चा हमने सुना। सर्दी लग रही है, सर्दी नदी से चल करके आपके पास अपने आप आ नहीं सकता। वायु में गति है, वो उसमें गति अपने आप हो नहीं सकता। तो आप इन क्रियाओं को देखते हैं, इन गुणों को देखते हैं, तो उन क्रिया गुण के आधार पर जो गुणी है, जहां से ये आ रहा है, ये क्रियाएं हो रही है, वहां तक प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए। जैसे हांडी में, बटलोही में चावल पका रहे हैं, तो एक चावल को उठाते हैं और उसको दबा करके देखते हैं कि एक चावल पक गया, तो कहते हैं पात्र के सारे चावल पक गए। अब आप विचार करके देखिए कि एक का आपने दर्शन किया और अनुमान क्या लग गया, सारे चावल आपको दिख गया कि पका हुआ है। तो उसी तरह से गुण यदि आपको प्रत्यक्ष हो गया, तो गुणी का प्रत्यक्ष समझना चाहिए कि ऐसा जैसा ये गुण है वैसा ही गुणी होगा। अब ब्रह्म का अनंत गुण है, अनंत कर्म है, अनंत स्वभाव है। उन सारे गुणों को तो हम आत्मा नहीं जान सकते, लेकिन एक दो गुण जो ब्रह्म का है उसका आपने दीदार कर लिया, उस गुणों का अनुभव कर लिया, तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, ऐसा हमें मानना चाहिए। मैं तो कभी कभी ऐसा जब एकाग्रचित्त होता हूँ, ब्रह्म के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्म का प्रकटीकरण है, ब्रह्म साक्षात्कार है। तो ब्रह्म को साक्षात्कार करने के लिए उनके गुणों को प्रत्यक्ष कर लेने से ये सारा कार्य संभव हो जाता है कि हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो परमात्मा जो सर्वव्यापक है, वो ब्रह्म के गुणों को आप अनुभव करें। हवा में गति है, सूर्य का प्रकाश हमारे तक आ रहा है, तो आप ये समझिए कि ब्रह्म की शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। आगे यहां पर चलते हैं। कहा गया है, पांचवा सूत्र है, अन्यत्र अभावाच्च न तृण आदिवत। तो तृण आदि जो होते हैं, अभाव कहते हैं, और प्रकृति नामक अव्यक्त तृण आदि की भांति जगत के रूप में स्वतंत्र परिणत नहीं होती है। जैसे तृण आदि गौ आदि के द्वारा खाया हुआ दूध रूप में स्वयं परिणत नहीं होता है, उसी भांति प्रकृति भी स्वयं जगत के रूप में परिणत हो जावे, यदि यह कहा जाए तो ठीक नहीं है। क्योंकि तृण आदि निरपेक्ष स्वतंत्र दूध के रूप में परिणत नहीं होता, क्योंकि गौ, भैंस, बकरी आदि के खाने से ही वह तीर्ण आदि दूध में परिणत होता है। तो अन्यत्र अभावात। अब देखिए, कोई व्यक्ति कहता है कि गाय घास खाती है और घास खाने से गाय को, घास से दूध अपने आप बन गया, घास गाय खाई और दूध बन गया। तो यहां पर ये कहते हैं कि ये कहना अन्यत्र अभावात, तो खेत में घास पड़ा हुआ है तो वहां दूध क्यों नहीं बन गया? वहां तो दूध नहीं बनता। क्यों नहीं बनता वहां दूध? क्योंकि घास से ही दूध अपने आप बन जाए तो गाय खा ले तो दूध बन जाता है, गाय ना खाए तो भी दूध बन जाना चाहिए अपने आप।
ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए चेतन सत्ता का उसमें सहयोग बहुत जरूरी है। बिना चेतन सत्ता का हम कुछ भी परिणाम को प्राप्त नहीं करते हुए देखेंगे। कोई भी जड़ वस्तु में परिणाम हो रहा है, उसमें चेतन सत्ता का सहयोग है, और चेतन सत्ता के निमित्त से उसमें परिणाम हुआ, उसका विघटन हुआ, संगठन हुआ, या उसका एक नई चीज बना। तो यहाँ पर ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रकृति से अपने आप संसार नहीं बना। प्रकृति को बनाने वाला कोई चेतन सत्ता जो बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो व्यवस्थित रूप से इस संसार की रचना कर रहा है। ऐसा हमें स्पष्ट ये अनुभूति में लानी चाहिए। और जिस दिन इस पर हमने ऐसा विचार करने लग गए तो ब्रह्म से हमारा संबंध जुड़ जाता है, ईश्वर से संबंध हमारा बन जाता है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है शास्त्र पढ़ने से कि गुण और गुणी का प्रत्यक्ष कैसे हो, यह स्पष्ट हो रहा है। आगे चलिए, कहते हैं अभ्युपगमे अपि अर्थ अभावात्। अब इसकी चर्चा करके हम विराम की ओर ले चलेंगे। अभ्युपगमे अपि अर्थ अभावात्, छठा सूत्र है। अभ्युपगम सिद्धांत से मान लीजिए, अभ्युपगम सिद्धांत क्या होता है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए आपकी बात हम मान लेते हैं कि प्रकृति अपने आप, संसार प्रकृति से बन गया। कहते जी आप जो करें मान लिया, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान करके फिर उस पर प्रश्न उठाना। अब आपने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। ये अभ्युपगम सिद्धांत है। अभ्युपगम सिद्धांत का मतलब होता है किसी बात को असत्य होते हुए और सैद्धांतिक बात होते हुए भी उन बातों को थोड़ी देर के लिए मान करके नए प्रश्न को उठा करके उनकी बात का खंडन करना, ये अभ्युपगम सिद्धांत। न्याय दर्शन जब आप पढ़ेंगे ये सिद्धांत को आप विशेष रूप से पढ़ पाएंगे। तो यहां पर वेदव्यास जी ने सूत्र बनाया अभ्युपगमे अपि अर्थाभावात्। मान लेते हैं कि प्रकृति से अपने आप सृष्टि बन गई, तो अर्थ का अभाव है। वाह, कितनी बड़ी बात है। अर्थ शब्द क्या लेंगे? अर्थ का तीन प्रकार के अर्थ होते हैं, पिछले भी बताया था। अर्थ का एक मतलब होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप लोगों ने पाया कि धर्म, अर्थ, अर्थ का मतलब धन, वेल्थ। धर्म पूर्वक जो हम धन कमाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, और फिर मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है। और अंतःकरण चतुष्टय क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। और पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है। मानव जीवन का पुरुषार्थ इसमें ही टिका हुआ है कि व्यक्ति इन चारों चीजों की उपलब्धि करे, तभी मनुष्य जीवन हमारा सफल है। यदि इस मानव जीवन में आप बहुत कुछ मान सम्मान पाया, धन कमाया, घर, गाड़ी, बंगला सब बनाया, लेकिन धर्म पूर्वक धन को ना कमाया हो, आपकी मनोवृत्ति, कामनाएं यदि आपकी पूरी नहीं हुई है, और फिर मोक्ष में जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये जीवन व्यर्थ है। महति विनष्टि, महति विनष्टि, महति विनष्टि। महान विनाश, महान विनाश, महान विनाश। हे आर्य, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठे, जागे, कहाँ हम निद्रा में सो रहे हैं, लड़ाई झगड़े में, ईर्ष्या द्वेष में, निंदा शिकायत में लगे रहते हैं और कहते हैं हमने तो बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। आहा, मेरे सारे बच्चे सेटल्ड हो गए, सारे बच्चे अच्छे पद पर हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ भगवान ने, मैं तो कृत कृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। ये कौन कहेगा? ये साधारण बुद्धि वाले लोग ऐसा कहते हैं। भाई, ये तो संसार का कार्य आपने किया है, अभी आध्यात्मिक यात्रा तो बाकी है, अभी तो लंबी जर्नी है।
हमारी कृतकृतता इसमें नहीं है। कृतकृतता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब तक हम मुक्ति को प्राप्त ना कर लें, अपने जीवन की गुत्थियों को ना सुलझा लें, तब तक ये कृतकृतता नहीं है। ये तो साधन मात्र है जिसको हमने एक व्यवस्था बनाई है। तो अब यहां पर धर्म पूर्वक अर्थ का संचय करते हुए अपनी कामनाओं को पूर्ण किया जाए। और जो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है और धर्म को छोड़ करके धन कमाता है, तो उसकी कामनाएं भी अलजलूल होती है, अनावश्यक होती है। कामनाएं उसकी कभी पूरी होती नहीं है। मोक्ष की कभी कल्पना कर ही नहीं सकते। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति की जो अर्थ थोड़ा हो धन, लेकिन उनकी कामनाएं भी लिमिट में होती है। बहुत जरूरी है भौतिक कामना वो करेगा। भोजन के बिना नहीं रह सकते, भोजन चाहिए। वस्त्र के बिना हम नहीं रह सकते, वस्त्र चाहिए। घर सर छुपाने के लिए घर चाहिए, कुटिया चाहिए, वो तो चाहिए। लेकिन अति आवश्यक कामना वो पूरी हो जाती है और फिर वो व्यक्ति मोक्ष की कल्पना करता है। तो यहां पर आया था कि अभ्युपगम सिद्धांत से यदि ये मान लिया जाए कि प्रकृति अपने आप सृष्टि रूप में आ गई, तो अर्थ अभावात, अर्थ का एक तो अर्थ धन किया, अर्थ का दूसरा अर्थ होता है मीनिंग। इस शब्द का क्या अर्थ है? लेकिन यहां पर ना तो धन है अर्थ का, ना मीनिंग किसी शब्द का शब्दार्थ है। यहां अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, कि प्रकृति का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। प्रकृति में प्रयोजन का अभाव है। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, टारगेट, गोल। अब प्रकृति का क्या टारगेट है? प्रकृति यदि सृष्टि रूप में आती है, सत्व रज तम अपने आप सृष्टि बन जाती है, तो उस प्रकृति का क्या टारगेट है, क्या गोल है, क्या एम, उद्देश्य क्या है, उसका क्या प्रयोजन? उसको कुछ समझ ही नहीं है। प्रकृति जड़ है, इसलिए प्रकृति का अपना कोई उद्देश्य नहीं होगा। अर्थ विहीन होता है, प्रयोजन विहीन होता है। चेतन सत्ता के अंदर प्रयोजन होता है। अब आप कहेंगे सृष्टि बनाने का अर्थ, प्रयोजन ईश्वर का क्या था? तो ईश्वर का प्रयोजन तो आप सब जानते हैं। सृष्टि बनाने के पीछे ईश्वर का प्रयोजन, ईश्वर का उद्देश्य दो है। जीवात्माओं को कर्मफल देना, सुख दुख को भुगवाना, और निष्काम कर्म जो आत्मा करे, वेद ज्ञान के आधार पर चलाए, उसे अपवर्ग मोक्ष भी देना। तो परमात्मा का प्रयोजन तो दिख रहा है। क्यों? परमात्मा चेतन है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा ज्ञानवान है। तो परमात्मा ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, चेतन है, उसका प्रयोजन है। और हम आत्माओं का भी प्रयोजन है। क्योंकि हम वेद क्यों पढ़ते हैं, हम सत्संग में भाग क्यों लेते हैं, ये आपसे पूछा जाए, आप शास्त्र क्यों पढ़ना चाहते हैं? हमारा प्रयोजन है। शास्त्र को पढ़ेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगा, और समझ ज्ञान बढ़ेगा तो हम अपने को जान पाएंगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, आगे मुझे कहां जाना है। इस रहस्य का उद्घाटन तो ज्ञान ही करेगा। इसलिए ज्ञान पढ़ने का भी प्रयोजन है, हमारा भी प्रयोजन है। दुख से छूटना, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के जो दुख हमारे जीवन में लगा रहता है, इस दुख से छूटने का जो हमारा प्रयोजन है, इसलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम परोपकार करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, क्योंकि हमें दुख से छूटना है। तो अब जड़ वस्तु में अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है। जड़ वस्तु प्रकृति का जो सत्व रज तम है, उसका क्या प्रयोजन होगा? वो तो उसमें कोई चेतना नहीं है, कोई समझ नहीं है, ज्ञान अभाव है। चेतन नहीं है तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो प्रकृति अपने आप सृष्टि रूप कैसे हो सकती, ये प्रश्न आकर के खड़ा कर दिया ऋषि ने। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर ये है कि आपको मानना पड़ेगा कि सृष्टि रूप में प्रकृति अपने आप नहीं आई।
सातवां सूत्र को देख लीजिए, उससे रिलेटेड है। सातवां सूत्र कहते हैं पुरुष अश्वत अश्मवत इति चेत तथापि। अब यहां पर एक आपने चुंबक आप जानते हैं जिसको अयस्कांत मणि पत्थर कहते हैं संस्कृत में, उसको चुंबक मैग्नेट, अंग्रेजी में उसको मैग्नेट कहते हैं। डॉक्टर आजकल जो ऑपरेशन करते हैं लेजर से करते हैं। अब तो बहुत ज्ञान विज्ञान साइंस आगे चला गया है। तो बॉडी के अंदर एक मैग्नेटिक ऐसा स्टोन प्रवेश कराया जाता है, पत्थर जो अंदर कोई स्टोन है या कोई ऐसे तत्व है उसको पकड़ ले, खींच ले, जो शल्य चिकित्सा करते हैं। या कुछ ऐसे जगह पर हम उस मैग्नेट को भेजते हैं जहां से उस लोहे को चुंबक अपने अंदर खींच ले, चिपका ले और वहां से ले आए। तो मैग्नेट में जो चुंबकीय शक्ति होती है, किसी चीज को आकर्षण कर लेता है, वहां तो चेतन नहीं है, वो तो जड़ है। अब उसमें आकर्षण है, खिंचाव है, लोहे को मैग्नेट खींच लेता है। तो अब कहेंगे कि वहां चेतन को स्वीकार कैसे करेंगे? जैसे मैग्नेट लोहे को खींच लेता है, उसी तरह से प्रकृति अपने आप सृष्टि रूप बन गई, ऐसा कोई कहे तो कहते हैं कि ना, वहां भी पुरुष की कल्पना करनी पड़ेगी। मैग्नेट प्रयोग करने के पीछे भी कोई पुरुष चेतन है, तभी वो अपना प्रभाव दिखाता है, लोहे को खींचता है। यदि पुरुष वहां पर इन्वॉल्व ना हो, चेतन आत्मा इन्वॉल्व ना हो, तो उस मैग्नेट में, अयस्कांत मणि पत्थर में वो मैग्नेटिक पावर रहते उसका मिसयूज है, यूज ही नहीं होगा। यूज कौन करेगा? कोई चेतन आत्मा करेगा ना। तो आप मान लीजिए कि प्रकृति में सृष्टि बनने का सामर्थ्य है, मैग्नेटिक पावर है, लेकिन उसको यूज कौन करेगा? चेतन पुरुष को मानना पड़ेगा। बिना चेतन पुरुष का हम उसमें प्रवृत्ति को नहीं मान सकते। तो ये साफ साफ स्पष्ट यहां पर वर्णन किया गया है कि सृष्टि अपने आप नहीं बनी, सृष्टि को बनाने वाला कोई चेतन पुरुष है, जिन्होंने संसार को विधिवत व्यवस्थित रूप से बनाया है। तो ज्यादा ना कहते हुए इतना जरूर आज के कार्य इस सत्संग में निवेदन करूंगा कि ब्रह्म को सदैव याद करना चाहते हैं तो इस सृष्टि के कार्यों को देखें, इस सृष्टि के गुणों को देखें, और इन गुणों में परमात्मा का कहीं न कहीं विश्वात्मा का वास है। और विश्वात्मा किसी न किसी कोने में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है, हर फूलों में, पत्तों में, फलों में, सूर्य के किरणों में, जलों के कण में, वायु के गति में। वाह, वो ब्रह्म प्रकट है। और वो ब्रह्म को जब गुणों को हम अनुभव करते हैं तो गुणी अपने आप हमें पकड़ में आ जाता है। एक शब्द में बोलता हूं, हे ज्ञानवान भगवन मुझे भी ज्ञानवान कर दो। अब परमात्मा का गुण क्या है? ज्ञान। तो परमात्मा का गुण ज्ञान है। यदि आपने ज्ञान को प्राप्त किया, आपको नई नई थिंकिंग, सोच आपके दिमाग में आ रही है, बातें, आप ज्ञान के पिपासु हैं, ज्ञान आपको आ रहा है, तो ब्रह्म ही आपके अंदर आ रहा है। क्यों? ज्ञान गुण है ब्रह्म का, और जहां गुण आ रहा है तो गुणी भी उसके साथ इन्वॉल्व है। तो गुण और गुणी में कोई अंतर नहीं होता है। गुण वही जो गुणी है। देखिए, जड़ वस्तु में गुण और गुणी को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अग्नि का गुण होता है हीट, तो हीट को आप अलग कर सकते हैं, जल के शीतलता को आप अलग कर सकते हैं। लेकिन चेतन सूक्ष्म सत्ता जो स्थूल नहीं है, उसके गुण और गुणी को अलग नहीं कर सकते। जहां गुण आएगा वहां गुणी भी रहेगा, गुणी है तो गुण भी रहेगा। तो परमात्मा का गुण क्या है? ज्ञान। परमात्मा का गुण क्या है? आनंद। परमात्मा का गुण दया। परमात्मा का गुण न्याय। यदि आपके मन में आनंद है,
आपके मन में दया की भाव जग रही है, आपके अंदर नए नए ज्ञान विज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है, मतलब ब्रह्म आपके अंदर प्रकट हो रहा है। ये अनुभव करिए, क्योंकि ज्ञान ही ब्रह्म है, दया ही ब्रह्म है, करुणा ही ब्रह्म है, न्याय ही ब्रह्म है। ऐसे भाव हमारे मन में आने लग जाए, मैं न्यायकारी हो गया, मैं सत्यनिष्ठ हो गया, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, मेरे मन प्रसन्न आनंदित रहता है, मेरे अंदर ज्ञान विज्ञान का प्रकाश हो रहा है और आ भी रहा है, हम ब्रह्म के साथ जुड़े। जैसे ज्ञान विज्ञान हमारा हट गया, सोचना हमारा आनंद हट गया, हम कलुषित हो गए, दुखी हो रहे हैं, भीतर से कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, तो हम ब्रह्म से डिस्कनेक्ट हो गए, ब्रह्म से हम हट गए, ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं। तो सदैव ब्रह्म के साथ जुड़ा रहना, उस प्रभु के साथ आनंदित रहना, न्याय भाव में रहना, दया भाव में रहना, परोपकार की भाव में रहना, सर्वहित सर्वजन सुखाय के भाव में जीना, ये भाव यदि बना हुआ है, ब्रह्म आपके साथ प्रकट है और आप समाधि भाव में जी रहे हैं, तो इस भाव में हमें जीना चाहिए। तो ये बड़ा सुंदर प्रश्न चल रहा है। जो नास्तिक लोग ऐसा मानते हैं कि सृष्टि अपने आप बन गए, हमारे नए जनरेशन, जो हमारे नए स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि सृष्टि अपने आप बन जाती है, परमात्मा को बीच में क्यों लाते हो। और उस समय भी 5000 वर्ष पहले भी ऐसे नास्तिक लोग रहे होंगे, तभी तो सूत्र बनाया गया। तो सृष्टि अपने आप नहीं बनती, उसको बनाने वाला, और बनाने वाला अपने आप नहीं बना सकता, साधन उपादान कारण भी सृष्टि जड़ प्रकृति चाहिए, और धर्माधर्म, जीवात्मा का पाप पुण्य, ये भी कर्माशय चाहिए। ये तीनों को होने के बाद ही सृष्टि निर्माण होगा। आप सब ने ध्यानपूर्वक सुना, और आज के चर्चा को हम यहीं पर विराम करते हैं। 7 सूत्र तक किया, फिर कल के सत्संग में चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो कर लिया जाए। जी शैलेश प्रधान जी, शैलेश प्रधान जी अलीगढ़, शैलेश प्रधान जी अलीगढ़, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए शैलेश जी। शैलेश प्रधान जी, कोई प्रश्न है आपका? चलिए ठीक है, आइए शांति पाठ करें। ठीक है जी। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय दयानंद की जय। जय महर्षि दयानंद की जय। जय पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जय चंद्र की जय। देख राम की जय। जय दानंद की जय। आनंद की जय। हंसराज की जय। माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, अमर रहे, चलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। महाकुंभ और भारत को समझो, प्रवंतो विश्वमार्य बड़ा ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते 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 नमस्ते। शुभरात्रि। लखनलाल जी बोलिए। आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इतने अच्छे विद्वान को, आचार्य को ला करके हम लोग को ज्ञान प्राप्त कराते हैं। बहुत खुशी होती है
इनमें सब सुन करके बहुत अच्छा, इतना ज्ञान का बात सब अभी हमको सुनने को मिला। नहीं तो आप इसलिए अकेले क्यों सुन रही हैं? आप अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सबको सुनवाओ ना, भतीजों को, बेटों को। हाँ, वो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन जल्दी ही लोग कुछ इसमें आर्य समाज वाले में आना ही नहीं चाहते हैं। अरे आप उन्हें क्या प्रेरणा दो, करें? आप बराबर करते रहो प्रयास, जुड़ेंगे कभी ना कभी तो। कभी तो जी खटक पड़ेंगे दीनानाथ के कान, है ना। जी जी जी। बहुत हाँ, नमस्ते आचार्य जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आचार्य जी को धन्यवाद मैं धन्यवाद। हाँ माता जी, धन्यवाद आपका। आपको अच्छा लग रहा है, ये आपके बहुत पुण्य कर्म है, पवित्र आत्मा है आप, इसलिए ये गूढ़ विषय आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आपको सामान्य लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको अच्छा आपको लग रहा है। आप बहुत बहुत धर्मयुक्त हैं। आपको एक बात मैं बताऊं, हाँ हमारे जी, परदादा महर्षि दयानंद सरस्वती दानापुर हमारे परदादा जी के घर पे आए थे। हाँ जी, हाँ उनको जी, अच्छा। हमारे परदादा जी दानापुर में उस समय आर्मी में थे। उनको अच्छा लाहौर जी। भेजा गया था कुछ सर्वे के लिए, तो वहीं महर्षि दयानंद से उनकी मुलाकात हुई और उनका स्पीच सुने तो बहुत प्रभावित हुए। तो महर्षि वाह। दयानंद को बोले कि आप दानापुर चलिए, वहां हमारा समाज आपसे खुलवाना चाहते हैं। तो अच्छा, महर्षि बोले कि बॉम्बे में हमारा कुछ काम है, वो खत्म करके मैं अवश्य आऊंगा। तो उसके बाद वो आए, दानापुर आए, और वहां पर हमारे परदादा जी लोग सब और भी लोग थे, सब आप स्वागत आप किए। आप बिहार से हैं? जी मैं बिहार से हूँ। हाँ, हाँ, अभी मैं पटना में हूँ। और हमारे आदरणीय जो पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद जी हैं, आर्य महासम्मेलन करवा रहे हैं, परसों से स्टार्ट है। तो अभी जी जी। पटने में हूँ अभी। जी। ओ, अच्छा। तो मैं हाँ जी। वहां और रहती तो आपसे मिलती मैं। और दानापुर आर्य समाज में वर्षों हमारा प्रवचन हुआ, पीछे में जाता रहा, मैं जाता रहता हूँ। वो मेरे परदादा जी का ही खुलवाया हुआ है, महर्षि दयानंद जी के ये जी से। जी जी और जी, वाह वाह। वहां पर बहुत कुछ खोले, पुस्तकालय, स्कूल भी खोले, और अनाथालय खोले, बहुत कार्य किए थे दादा, मेरे परदादा जी, दादाजी, ये लोग सब कोई। बहुत अच्छा। लेकिन क्या नाम थे मेरा आपके दादाजी का, नाना जी का? दादाजी का नाम गुलाब चंद, उनका अच्छा। आर्य समाज के हिस्ट्री में नाम भी दिया हुआ है। अच्छा जी। गुलाब चंद जी और एक करमन जी करके दोनों भाई थे, तो दोनों का नाम है उसमें। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब से हमारा परिवार, मेरे पिताजी का परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। और सब, लेकिन मेरा ससुराल नहीं है, मेरा ससुराल बिल्कुल पौराणिक है, अरे वहां पर सब। उनको बता दो, दयानंद जी का सोटा घलेगा, कहना सही हो जाओगे। चलिए। ठीक है। जी हाँ, नहीं नमस्ते जी। ठीक है, ठीक है, और बात करेंगे आपसे। शुभ आपसे कभी रात्रि। जी फोन पर शुभ बात करिए, रात्रि। बात करेंगे, ठीक है। शुभ रात्रि। जी सही बात बहुत करती है। शुभ जी रात्रि, शुभ नमस्ते। रात्रि, शुभ रात्रि।